माता की। बेटा लंच होने वाला है, जानता हूँ आप लोग भूखे हैं, लेकिन आवाज तेज आनी चाहिए। भारत माता की। मान्यवर अतिथिगण श्री महेश तिवारी जी, सभी उपस्थित अभिभावकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे विद्यालय BRS इंटरनेशनल स्कूल एंड इंटर कॉलेज के 10वें स्थापना दिवस एवं वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत, संघर्ष और सफलता के 10 वर्षों का उत्सव है। जब हमने 2015 में इस विद्यालय की स्थापना हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री बच्चा राम शुक्ला के नाम पर की थी, उस समय हमारे पास केवल मुट्ठी भर विद्यार्थी थे। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने बड़े पापा श्री पंडित विश्वविद्याल शुक्ला जी के पास गया और अपने बड़े पापा स्वर्गीय श्री संचित प्रसाद शुक्ला जी के पास गया, तो उनसे बोला, बाबा हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। तो उन्होंने कहा, बेटा कोई भी शुरुआत छोटी ही होती है, किंतु अगर कोशिश बड़ी हो तो हमें सफलता हमेशा मिलेगी। उनकी बातों को याद करते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि जब हमने विद्यालय स्टार्ट किया था तो मुट्ठी भर विद्यार्थियों से बढ़कर आज हमारी संख्या 800 से प्लस हो गई है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि बेटा अगर कठोर परिश्रम और जीवन मूल्यों को अपनाया जाए तो आज आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो उनका कहना था, ज्ञान में निवेश सबसे बड़ा निवेश होता है। आप और कहीं निवेश करेंगे तो वह चोरी हो सकता है, घाटा हो सकता है, लेकिन अगर आप ज्ञान में निवेश करेंगे तो हमेशा आपको मुनाफा ही देगा, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद में आपके बच्चों को। इन्हीं बड़े बुजुर्गों की सीख से मूल में समाहित हमारे विद्यालय एक प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में केवल बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी, किंतु अपितु आप देखें पिछले 5 सालों में हमारे विद्यालय का बोर्ड का परिणाम 100% रहा है। हमारे विद्यालय में कोई भी रेगुलर स्टूडेंट आज तक बोर्ड की परीक्षा में फेल नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता था। फिर हमारे विद्यालय का एक ही लक्ष्य है शिक्षा देना, किंतु इसके साथ साथ देखिए विद्यालय में शिक्षा हर कोई देता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को, हमारे विद्यालय के बच्चों को हर स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रखना चाहता हूँ। चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हों, चाहे वो IIT-JEE की परीक्षाएं हों, चाहे वो नीट की मेडिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो UPSC की IAS की परीक्षाएं हों, हम अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल देते हैं। क्लास 1 से ही हम उन्हें नेशनल साइंस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस परीक्षाओं में भाग लेंगे बच्चे पहले दिन से ही सीख जाते हैं कि किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है, जिससे जब वो बोर्ड एग्जाम या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि हम ये परीक्षा पहली बार दे रहे हैं। उनका अभ्यास उन्हें पहले से ही हो जाता है और वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ये तो हुई पिछले 10 सालों की बात जो हमने आज तक किया है, लेकिन मैं अब आपको हमारे अगले 10 सालों के लिए हम जो करने वाले हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय की आगामी योजनाएं, हम अपने विद्यालय में एक ही बहुत विशाल और एक भव्य पुस्तकालय का निर्माण करने के लिए अग्रसर हैं। हम अपने विद्यालय में एक ऐसा पुस्तकालय बनाएंगे जिसमें जो बच्चे जिनके घर पढ़ने का माहौल नहीं है, जो अपने घर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, वह इस पुस्तकालय में बैठकर छुट्टी होने के बाद भी अपनी परीक्षा को जारी रख सकेंगे। जो बच्चे नीट, JEE, IAS, IPS की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पुस्तकालय में बैठकर अपने लिए तैयारी कर सकते हैं। उनको घर अगर उनके घर माहौल नहीं तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, आप देखिए हर एक बच्चे का दिमाग अलग तरीके से होता है। कोई बच्चा पढ़ने में आगे होता है, कोई बच्चा खेलकूद में आगे होता है, कोई बच्चा नृत्य में आगे होता है, कोई बच्चा संगीत में आगे होता है। तो हर बच्चा किसी न किसी फील्ड में अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही अच्छा हो।
इसके लिए हमने क्या किया है, जो बच्चे पढ़ाई में तो रुचि नहीं रखते किंतु अन्य क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, जैसे कोई नृत्य में रुचि करता है, पढ़ाई सिलाई कढ़ाई, योगा, मेडिटेशन या कंप्यूटर क्लासेस में रुचि रखता है, तो हमने एक रोजगार पाठ्यक्रम को तैयार किया है जिसमें जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते किंतु फिर भी अपने घर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वो सिलाई कढ़ाई बुनाई योगा मेडिटेशन कंप्यूटर सीखकर एक ऐसा व्यवसाय इस स्कूल के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जिससे अपने घर का भरण पोषण कर सकते हैं। मैं आपको इसी कड़ी में एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कृपया ध्यान दें कि एक एग्जाम्पल है हमारी भाई की बिटिया फरीदाबाद में रहती है। उनके विद्यालय में एक लड़की पढ़ने में बहुत रुचि नहीं रखती थी, किंतु उसने स्कूल में हुई योगा क्लासेस को सीखकर अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और आज उसका इतना बड़ा स्टार्टअप है, वो किसी भी एक नौकरी करने वाले इंसान से अच्छा कमा रही है और अपने घर का भरण पोषण कर रही है। इसलिए अगर कोई बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है और उसको लगता है कि मेरे पढ़ाई मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो इसको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में हमारे स्कूल में हर एक ऐसी व्यवस्था है, अगर आप पढ़ने में रुचि नहीं भी रखते तो भी हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आप अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से करें और आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। इसके बाद कमजोर विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, जिनके पास अच्छा दिमाग है किंतु उनको एक अलग एफर्ट की जरूरत है, अलग धक्के की जरूरत है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने अतिरिक्त कक्षाएं प्रारंभ की हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि जब भी हम कोई अतिरिक्त कक्षा लगाएं, अपने बच्चियों को प्रोत्साहित करें उस कक्षा को अटेंड करने के लिए। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमने लास्ट ईयर जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई थे उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा था। इसलिए मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी गार्जियन, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल सर और जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी अतिरिक्त कक्षाओं के लिए अटेंड करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ साथ हमने अपनी कंप्यूटर लैब का भी अपग्रेड किया है। हमारे कुछ ऐसी कंपनियों से हमारी बात चल रही है जो हमारे स्कूल के साथ मिलकर बच्चों को सर्टिफिकेशन प्रदान कर रही है। तो आप कोई कंप्यूटर कोर्स करते हैं और उसके लिए आपको गोंडा या किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्कूल में कंप्यूटर सीख कर आप सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अगर कोई पढ़ने के बाद अगर आप किसी ऑफिस में क्लर्क या उससे संबंधित जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने विद्यालय में एक मोबाइल एप्लीकेशन लाने का प्लान कर रहे हैं। अभी हमारी कंपनी से बात चल रही है किंतु उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए जब तक उसकी कॉस्ट एक सीमा में नहीं आ जाती तब तक उसको लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन ये प्लान में है अगले साल तक इस एप्लीकेशन को लॉन्च करके हम सारे अभिभावकों शिक्षकों से जोड़ देंगे। इस ऐप के तहत आप बच्चे की अटेंडेंस, फीस का ब्यौरा, क्लास में क्या पढ़ाया गया, क्लास में आगे क्या पढ़ाया जाएगा, उससे संबंधित वीडियो, क्लास का पाठ्यक्रम सब इस ऐप के माध्यम से आप अपने घर में ही बैठे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हैं, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने, ये बात आपके जीवन बदल सकती है। देखिए बच्चों, याद रखें, आपको वक्त की कदर करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप वक्त की कदर करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे मोबाइल का प्रयोग करते हैं, और अभिभावकों से निवेदन है जो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, कृपया मोबाइल का प्रयोग केवल शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए करें। आपको पता है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे आप पूरा दिन बिना कुछ किए बिता सकते हैं। वो रील आप बढ़ाते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होने वाली, वो इन्फिनिटी तक चलेगी। इसलिए अपना समय ऐसी एप्लीकेशनों में न बर्बाद कर केवल मोबाइल का उपयोग ऐसे पढ़ाई वाले कार्यों के लिए ही करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र राम का क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में राम की, अन्य देवी देवताओं की, हनुमान जी की बहुत पूजा की जाती है। तो मैं आप सभी बच्चों से, अभिभावकों से सबसे निवेदन करूंगा, आप पूजा कीजिए, बहुत अच्छी बात है पूजा करना, लेकिन श्री राम की और अन्य देवी देवता जिस भी आराध्य की आप पूजा करते हैं
उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें तो उनकी पूजा का फायदा मिलेगा। अगर कोई राम की पूजा करता है तो राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। ऐसा नहीं कि आपने अखंड रामायण का 24 घंटे का पाठ करा दिया लेकिन आप अपने भाई से झगड़ा कर बैठे। अगर आप राम की पूजा करते हैं तो भरत जैसे भाई बने, लक्ष्मण जैसे भाई बने, राम जैसे अपने पिता के आदर्शों पे और उनकी वचनों का पालन करने वाले बने। इसके बाद मैं यहाँ पर बैठे हुए अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि हम भी एक अभिभावक हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हम दुबई में रहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपसे बोलूँ 50% सहयोग टीचर करता है, 50% सहयोग टीचर करता है और 50% सहयोग आपको भी देना पड़ेगा। जब बच्चा आपका घर जाता है अपने बच्चे के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, उसकी परेशानी को समझें। जिससे क्या होगा, जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, जब आप विद्यालय में आएंगे तो अपने टीचर से, क्लास टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि भैया हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप इसका निदान कीजिए। इससे एक और बात होगी, कुछ बच्चे अकेले रहकर परेशान होकर नशे पते का सहारा ले लेते हैं। कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं, कोई तम्बाकू खाने लग जाता है, गुटखा खाने लग जाता है, कोई गांजा भांग लेने लग जाता है। लेकिन अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ केवल सिर्फ प्रतिदिन 10 से 15 मिनट भी बिताएं और बच्चों की परेशानी समझें तो शायद वो कभी इस नशे पते में नहीं पड़ेगा। इसलिए आज सभी अभिभावकों से अनुरोध है, आप अपने बच्चों के साथ कम से कम 10 से 15 मिनट रोज बिताएं और उनको गाइड करें, उनकी समस्याओं को समझें और टीचर से डिस्कस करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं दुबई से गोंडा 17 तारीख को आया था, 17 मार्च को। मेरा परिवार 22 मार्च को आया था। आप ये सोचिए, दुबई से यात्रा करके गोंडा तक यात्रा करना, दुबई से गोंडा तक यात्रा करना एक बड़ी यात्रा होती है। किंतु फिर भी क्योंकि मेरे बच्चे की क्लास थी, 1 हफ्ते की क्लास बाकी थी, उनके एग्जाम हो गए थे, फाइनल एग्जाम हो गए थे, लेकिन केवल ब्रिज क्लासेस चल रही थी। मैंने उस ब्रिज क्लासेस को भी मिस नहीं करवाया। मैंने कहा नहीं, अगर आपकी पढ़ाई 22 मार्च को खत्म हो रही है तो 22 मार्च के बाद ही आप गोंडा आइए, आप मत आइए। मैं यही डेडिकेशन यहाँ के अभिभावकों से चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे इवेंट में, किसी का मुंडन है, किसी का जन्मदिन है, किसी के मामा के यहाँ कुछ है, इस छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चे की पढ़ाई का दिमाग बर्बाद कराइए। आप अपने बच्चे को पहले दिन से ही विद्यालय दीजिए। मैं आपको बताऊँ, अभी आपने यहाँ पर नाटक देखा, एक नाटक देखा था जिसमें ये दर्शाया गया था कि किस प्रकार गांव के बच्चे 3 से 4 महीने की पढ़ाई बर्बाद कर देते हैं। 1 अप्रैल को स्कूल स्टार्ट होता है, लेकिन गार्जियन सोचते हैं अरे 1 अप्रैल को क्या होगा, आज तो पहला ही दिन है। मैंने खुद कल अटेंडेंस ली, मेरे को ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि जिस विद्यालय में 800 से अधिक बच्चे हैं उसमें पहले दिन मात्र 200 बच्चे प्रेजेंट थे। अब पहले दिन जो चीज़ पढ़ाई गई होगी वो आपको अच्छा ग्रहण नहीं कर पाएगा। और जब हम एक एक दिन, शहरों के बच्चे एक एक दिन की पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करते हैं और गांव के बच्चे 3 महीने की पढ़ाई, 4 महीने की पढ़ाई से छोड़ देते हैं। अब आप ये सोचो, अगर आप रेस लगा रहे हो और आपके पास 12 मिनट है सिर्फ, और अगर ये 3 मिनट आप खाली बैठे रह गए तो क्या लगता है कि आप बाकी विश्व के बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। आपने 3 मिनट पहले बर्बाद कर दिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पहले ही दिन से, जिस दिन विद्यालय साल चालू हो, पहले ही दिन से विद्यालय भेजें ताकि उनका 1 मिनट, एक भी क्लास बर्बाद ना हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर्स और जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में दिन रात मेहनत की है, उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ईजी नहीं था। हमने ये निर्णय लिया, 25 मार्च को ये निर्णय लिया कि हम ये 2 अप्रैल को एनुअल फंक्शन और 10 वर्ष का वार्षिक उत्सव मनाएंगे। पिछले 25 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हुए और ये जो आप अपने सामने प्रस्तुति देख रहे हैं केवल मात्र 5 दिन की प्रिपरेशन का नतीजा है। इसके लिए मैं जिन टीचर्स ने इस चीज़ को संभव बनाया है उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर शिक्षा, संस्कार का समन्वय हो। हम आगे बढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अंत में मैं आपको एक पंक्ति सुनाना चाहूँगा।
निंदक नेरे राखी, आपने कबीरदास का ये दोहा बहुत बहुत बार सुना होगा। निंदक नेरे राखी आंगन गुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अब मैं आपको ये दोहा क्यों सुना रहा हूँ? देखिए, जब मैं दुबई में रहता हूँ मेरे को बहुत सारे गार्जियन फ़ोन करते हैं, सर आपके विद्यालय में ये नहीं है, आपके विद्यालय में वो नहीं है, हम ये करना चाहते हैं, ये कंप्लेन है हमारी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने से ज़्यादा कंप्लेन हैं, आप अगर आपकी प्रॉब्लम इस विद्यालय में किसी टीचर, अध्यापक या प्रिंसिपल के द्वारा नहीं सॉल्व होती, आप मेरे को फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर हर एक वेबसाइट पे और विद्यालय